कोई वक्त था जब भारत एक खोज का जमाना था, लेकिन अब देश के कई राज्यों में खाद भी एक खोज बनती जा रही है। सबकी एक ही समस्या है और वो है खाद। अरे खाद तो मिलती ही ना है। जैसे सोसाइटी पे हम जाते हैं हमें खाद नहीं मिल पाता है सब। भाई खाद पूरा लगा जब खेती होगी दवाई दूरी लगेंगी। खाद की समस्या तो पूरी हो ही नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है और उसके पास पड़ता बिचपुरी इलाका। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ खाद की एक भी बोरी नहीं, एक कण भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूर है, वो है खाद की स्मेल। लेकिन किसान को तो खाद चाहिए ना। सरकार तो कहते हैं हम धुआंधार पहुंचा रहे, धुआं सिर्फ उन्हीं के कागज हम पहुंचाते हैं, उत्पादन नहीं है पावेगा तो किसान तो मरनो ही मरनो है। किसान हो गए तो सब बड़ा भाग्यहीन लग के आया हुआ। किसान होना ही भाग्यहीन है। किसान बना के मजाक बना दिया आदमी का। किसान कर्जों पे डूबा हुआ है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, एजुकेशन इतना महंगा हो गया जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। तो किसान तो साहब खत्म हो गया, ये मान लो। किसान कहीं बचा ही नहीं। बचा दो किसी तरीके से सरकारों से और इन प्राइवेट डीलरों से या सरकार के जो भी सिस्टम है इनसे बचा दो कैसे। वेतन मिले था 18 महीने हो गए सर। 18 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। कितना वेतन? वेतन हमारे मिलता था 15,000 रुपये। और सरकार क्या कहती? छोड़ दो, आपकी नौकरी वैसी है ना, हर सरकारी वसूली करने जाओ तो माँ कह देती तो बाप का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा दे देंगे, जा भग जाओ। आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, बीच के हो, तुम लटके रहो। आज हम देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है और उसके पास पड़ता बिचपुरी इलाका। बिचपुरी एक छोटा सा गांव है जहां पर एक खाद वितरण केंद्र का उप केंद्र है। वहां अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर खाद को लेकर क्या कोई समस्या है या नहीं। ये यहाँ पे खाद वितरण केंद्र है बिचपुरी का। यहाँ आप देखेंगे ये दरवाजे इसलिए यहाँ पर बंद है क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की कोई खाद मौजूद नहीं है। और ये है रेट सूची एवं स्टॉक बोर्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो है ये तारीख जो लिखी है 18 जुलाई 2025। इस बोर्ड पे लिखा जाता है कि कब किस तारीख को स्टॉक आया, उसका क्या प्राइस है, कितना स्टॉक आया, वो सब यहाँ पे नोट होता है। और यहाँ आखिरी बार जब स्टॉक आया था तब तारीख थी 18 जुलाई 2025। यानी कि लगभग 2 महीने से इस पूरे केंद्र में जो उप केंद्र है यहाँ किसी भी तरीके की कोई खाद नहीं आई है, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो या फिर एनपीके। तो ये हाल है। एक इधर भी है एरिया, आपको दिखा देते हैं। यहाँ अगर आप चलेंगे तो इधर भी 2 गोदाम हैं। इन गोदामों का शटर भी बंद है। कारण सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर एक भी खाद की बोरी नहीं है अंदर। आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ खाद की एक भी बोरी नहीं, एक कण भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूर है, वो है खाद की स्मेल। लेकिन किसान को तो खाद चाहिए ना। खाद की खुशबू नहीं चाहिए या बदबू, जो भी आप समझिए, वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए शुद्ध खाद, जिससे वो अपने खेत में फसल की पैदावार और बढ़िया कर सके, जो यहाँ पर पिछले 2 महीने से नहीं आई है। यही वजह है कि ये शटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो खाद वितरण केंद्र में लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की असल स्थिति क्या है, और अगर कोई किसान भी मिलता है तो उनसे भी बात होगी। तो ये स्टॉक रजिस्टर है आपका, क्या क्या है इसमें? कब आखिरी बार आई थी? इसमें आई थी यूरिया आया था आपका 24/7 को। हाँ। 24 अगस्त को आखिरी बार यूरिया आया जी, ठीक है। 500 कट्टे ठीक। और डीएपी वगैरह कब आई आपके पास? 8 अगस्त को आखिरी बार। ये 18 अगस्त को क्या है फिर? जी, स्टॉक घटते हैं सर जी। अच्छा, स्टॉक रोज लिखते हैं जो घटते हैं बाद। जी जी आई 8 अगस्त को। जी जी। यानी कि जो स्टॉक आपका वहाँ बोर्ड लगा है वो 18 अगस्त में आखिरी बार जब वो स्टॉक आपने मेंटेन किया होगा, जब खत्म हुई होगी। जी जी। आई लेकिन 8 अगस्त को। हाँ ठीक है।
तो यानी कि लगभग 2 महीने हो गए यहाँ पर खाद आए हुए और ये हालात है यहाँ। तो रामेश्वर दयाल जी यहाँ पर खाद वितरण का काम देखते हैं, यानी कि सारा काम यहीं पर देखते हैं। तो इनसे हमारी बात हो रही थी, पूछने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। जुलाई महीने से लेकर अब तक एक भी बोरी खाद नहीं आई अभी यहाँ तक डीएपी ना एनपीआई। ना डीएपी आई ना एनपीके। अच्छा, तो दिक्कत कहाँ पे है, ये क्या बोल रहे हैं आपको? दिक्कत अभी सब वहाँ बोलते हैं अभी आएगी, अभी रैक नहीं आई, अभी माल नहीं आया है। और यहाँ किसानों की क्या हालत है? किसान बेचारे आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं लौट जाते, पूछ पूछ के। यानी कि 1.5 महीने पहले आई थी आपके पास खाद, तो ये सारा चीज़ तो सरकार ही देखती होगी। हाँ सरकार देखती है सर जी। तो यहाँ पे कितने गांव हैं जिनकी ओवरऑल किसान आपके पास आते हैं? हमारे पास है साहब 7-8 गाँव में साहब। और आप लोगों का कमीशन की आप क्या बात बता रहे थे? इसको कितने महीने हो गए पैसा मिले? वेतन मिले साहब हमें 18 महीने हो गए साहब, 18 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। और सरकार क्या कहती है? सरकार कुछ नहीं देती ना करवाती है, मेहनत कर रहे हैं यहाँ, कार्य तो करते फिर रहते हैं। गुजारा कैसे चल रहा है अगर 18 गुजारा महीने सर जी अपने घर से चल रहा है, कोई सरकार नहीं सुनती हमारी, ना कोई ना डिया, ना कोई रजिस्ट्रार, ना इसका कोई मंत्रालय, कुछ नहीं सुनता है इस विभाग को। क्या हालत है इस विभाग की? इसकी पता नहीं सर जी, हमारे लिए नीचे वालों को तो मन नहीं मनना है। क्षेत्र में काम करना, वेतन टाइम से नहीं मिलना, यहाँ बैठना सुबह से, खाता है बांटना, वितरण करना, पर वेतन का कोई राग नहीं है सर जी। ना सरकार सुनती है हमारी, ना कोई सुनता है। कितना वेतन है? वेतन हमारे मिलता था 15,000 रुपये। 15,000 रुपये महीना। और 18 महीने से आपको एक भी रुपया नहीं? एक 2 महीने की तनख्वाह भी डली थी। कब डली थी? जी डली थी, और रक्षाबंधन से पहले। अच्छा, 18 महीने में से 2 महीने की तनख्वाह डली। जी, और इधर फिर जी महीने हो गए साहब, 8वां महीना लग गया। वो तो पुराने उसे मिले हमें 18 महीने में। मतलब लगभग 2-2.5 लाख रुपया जो आपका बनता था, जी, वो सरकार ने उसमें से आपको 30,000 रुपये दिए हैं अभी तक। जी। और कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं कहीं, कमीशन नहीं है, बोलते हैं कमीशन नहीं है, कमाओ अपना बाहर से, वो कहना जो लोन वो है आपके पैसे फंसरे हुए हैं, वहाँ से ब्याज लाओ और ले लो अपनी वेतन। मतलब गवर्नमेंट का कोई हमारा सहारा नहीं है। पैसे कहाँ फंसे हैं? किसानों पे बकाया। क्या मतलब वो उधार ले गए यहाँ से? हाँ, वो पहले बकाया उधार चले जाते। पहले मायावती के ज़माने में वो वारंट हो जाते थे, तो वहाँ से हमें वारंट मिल जाता आदमी को बंद करने के लिए, तहसील में उसको बंद कर देते थे हम पहले, उसको हमारा पैसा आधा हो जाता था। तो डर रहता था डर किसानों रहता था, अब डर खत्म किसान का, क्योंकि अब वारंट इशू नहीं होता। नहीं होते, और इसीलिए सोसाइटी गड्ढे में जा रही हैं। और इस सारी उसमें मर कौन रहा है? कर्मचारी, स्थिति खराब है साहब सोसाइटी वालों की। और फिर आप लोग यही काम क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों? सर जी वो तो कह देते अधिकारी या छोड़ जाओ बाहर हो। हम 18 महीने की 20 महीने का वेतन छोड़ जाएं तो हमको नहीं मिलेगा। कल हम रिजाइन दे जाएं, हम टेम्पो रिक्शा चला लें, मेहनत कर लें, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा जी। हमारा कर्मचारी हमारे AR DR ADCO भी सब अधिकारी एक क्लास के अफसर हैं, उनको वेतन मिलता है। सचिव से लेके हम अकाउंटेंट का इनको नहीं मिलता कुछ भी। तो आप अकाउंटेंट और जो सचिव लेवल के लोग हैं उन्हीं का वेतन अटका उन्हीं है? का वेतन रुका हुआ है। बड़े अधिकारी इस डिपार्टमेंट के जितने भी है सबको मिल रहा है? सबको 1 तारीख को मिलता है सर। सब सोसाइटियों को यही हाल है जो आगरा जिले में है। किसी का 2-2 साल का है, 3-3 साल के रुके हुए हैं। आगरा जिले में जितनी सोसाइटियाँ हैं उनका यही वो है पूरा। बात होती है अधिकारियों से? कुछ नहीं होता, हटका देते हैं साहब। क्या बात करें, छोड़ दो, आपकी नौकरी वैसी है ना हर सरकारी। वसूली करने जाओ तो माँ कह देती तो बाप का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा दे देंगे, जा भग जाओ। तो माँ से अपना मुँह लेके चले आते हैं। यानी कि ना इधर के ना उधर के। सबकी सुननी है सर जी, ना गवर्नमेंट सुन रही, ना हमारे अधिकारी सुनते हैं। कैसा भी शोषण होता रहे हमारा, आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, बीच के हो तुम, लटके रहो। ऐसा लगता था कभी कभी तो कि अपनी जिंदगी खत्म कर लें ऐसी नौकरी से। तो ओवरऑल मसला ये है कि सरकार की तरफ से खाद ना आने की वजह से यहाँ पे जो सोसाइटीज़ में लोग बैठे हैं वो भी परेशान चल रहे हैं, और जो किसान है वो तो परेशान है ही। किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को खाद नहीं मिल रही।
चौहटा गांव है, चौहटा कहाँ पे पड़ता है? फाटक है इधर, हाँ वहां से रास्ता कटता है। ठीक ठीक, तो बीर सिंह जी वहीं होते हैं? अच्छा वहीं मिलेंगे, ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। तो यहाँ हम लोग अभी खाद वितरण केंद्र से निकले हैं और बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक साथ में गांव पड़ता है चौहटा, वहाँ पे कुछ किसान हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की और देखने की कोशिश करेंगे कि किसानों की क्या दिक्कतें हैं। बताइए जी, अपने नाम से शुरू। मेरा नाम बीरी सिंह, गांव चौटना, जिला आगरा, तहसील सदर, बिचपुरी ब्लॉक है। तो ये खाद की समस्या बहुत चल रही है हमारे, पहले से भी चल रही है, अब तो ज़्यादा ही हो गया है, किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मारामारी आगरा ज़िले में सबसे ज़्यादा ही है। आप ये मान लो, कभी तो पहले तो दे रहे थे, आधार कार्ड से दे देते थे। जब खाद का स्टॉक कम हुआ तो 2 कट्टे पाए जाते हैं। पहले तो किसान खाने जो सेटिंग वाले लोग हैं, नेताओं से, कर्मचारियों से, तो उनसे कहा सेटिंग से ले लेते हैं। प्राइवेट दुकानदार हैं जो डीलर हैं, वो ब्लैक में बेचते हैं। छोटे किसान को खाद नहीं मिल पाता है समय पे। ये दिक्कत चल रही है खाद की यहाँ। कभी देंगे आधार कार्ड से, कभी देंगे खतौनी से। खतौनी लाइए जब मिलेगा। और खतौनी सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा अंदर लग रहा है कि आगरा के अंदर या हो सकता है उत्तर प्रदेश में ही हो, और कहीं नहीं है किसी भी प्रदेश में खतौनी से लागू। ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है? सरकार इस चीज़ में तो हमको बताए। खतौनी से ये समस्या आती है भाई, किसी आदमी पे उस समय नहीं है, खाद की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ जाते हैं खतौनी निकलवा, लेकिन नेट नहीं चल रहा है, खतौनी नहीं निकलेगी। तो आप ये मान लो कहाँ से मिलेगा फिर खाद किसानों को? खतौनी लगाते हैं, पहले आधार कार्ड से दे देते थे। अब आधार कार्ड का उन्होंने हटा दिया कि आधार कार्ड में नहीं मिलेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, खतौनी भी लगेगी। हमें तो नहीं लग रहा सरकार मदद कर रही है, किसानों के लिए तो कुछ नहीं कर रही इस समय तो। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है सर। क्या परेशानी चल रही है? परेशानी खाद की चल रही है साहब, डीएपी वगैरह की, यूरिया की वगैरह की। महंगे महंगे बीज लेके आते हैं साहब, खाद तो मिलती ही ना है। कभी मिड़ाकुर जाओ, 3 सेंटर हमारे यहाँ, 3 सेंटर जोरा पड़ता का भी नहीं के पास जाते हैं हम। हमारे यहाँ बिचपुरी को एक अथवा है सरकारी, एक मिड़ाकुर है, एक अकोला आने का दूर पड़ता है। तो 3 पे जाके करते हैं पहले तो पतो बाजे थे बाजे कई जगह जाओ चक्कर काटती रहे हो किसान, जब तक सूख जाते हो खेत सर। अगर बेउदय में बरसात के भरोसे समय पे डीएपी या यूरिया नहीं मिला और ऊपर से कीटनाशक और बेउदय नहीं है तो फसल गिरेगी साहब, उत्पादन नहीं आ पाएगा तो किसान तो मरनो ही मरनो है। एक सीजन है कि पहले ही हमें डीएपी खरीदनी पड़ती है, रबी का जाए हमें फसल का जाए अभी से रखना पड़ेगा डीएपी। और सरकार तो कह रही है कि पुराने ढर्रे पे जाओ, जैविक खेती करो। जैविक खेती कहाँ से हो जाएगी? देसी तरीका में 4-5 महीने लगते हैं। खाद कितनी खाद डालोगे? जबकि डीएपी को हम सीधे ही दे देते हैं खेत में, पर उसे नहीं दे सकते, वो जुताई में मिलता है। हरी खाद या कंपोस्ट वगैरह ये जुताई के टाइम के हैं, ये कभी खेत में नहीं डलते हैं डायरेक्ट। सरकार से क्या कहें, सरकार तो पहले से ही बोल देती है, वो तो अपना रिकॉर्ड दिखा देते हैं लिखित में कि ये हमने पहुंचा दी डीएपी, ये केंद्रों पे इतने टन हमने उत्पादन कर दिया, इतना किसानों को बांट दिया, पर कुछ नहीं है। टाइम पे नहीं मिले तो उससे फायदा क्या? मरीज को जरूरत है आईसीयू की, तुम उसका इलाज कर रहे हो जनरल वार्ड में, तो कहाँ से हो जाएगा? 1 कट्टा डीएपी की जगह पे एसएसपी देंगे तो 2 कट्टे लेना पड़ेगा। यूरिया की जगह पे अमोनियम नाइट्रेट देना पड़ता है, वो भी महंगा आता है, उससे भी 3 कीमत का यूरिया से। तो ये सरकार का थोड़ा रवैया ढीला है इस उर्वरकों में। ये सिर्फ किसानों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि डबल आय करेंगे। डबल आय कुछ नहीं हुई, सब किसान तो और गर्त में जा रहा है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, गांव चौटना, आगरा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मैं मूल रूप से कृषक हूं। मेरे आसपास के जितने गांव हैं उन सब की एक ही समस्या है और वो है खाद। खाद मिलती है तो ज़रूरत के 1/4 से भी कम और कभी कभी नहीं मिलती है। फिर उसके लिए हम अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो लगभग 1.5 गुने कीमत पे 1700-1800 रुपये का पैकेट मिलता है। और गवर्नमेंट ने जो अपनी नीति बनाई है उनका मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। एक तो कीमतें उतनी पहुंचा दी, उससे भी चलो छोड़ो, खाद का वेट भी कम कर दिया
कीमत भी बढ़ गई, बेट भी, उसके बावजूद किसानों की जो है तरक्की हो रही है। भैया ऐसी कौन सी तरक्की हो रही है? किसानों की जो MSP है उससे कोई उनको मतलब नहीं। DAP अगर एक साल कहीं प्राइवेट सेक्टर से ले लेते हैं तो कभी कभी पता चला कि एक पैकेट के हिसाब से अगर 1 किल्ला में डाल दिया तो अच्छा रिजल्ट आ गया, किसी किसी साल 2-2 पैकेट डाल दिए फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं खेत खराब हो गए। भैया ऐसा क्या जादू हो गया ये 5-6-7 सालों में कि भूमि एक साथ ही खराब हो गई और एक साथ डाल दिया तो पता चला रिजल्ट आ गया, दूसरी साल उसी हिसाब से डाल दिया कहीं से लेकर के प्राइवेट या कहीं से, तो पता पूरी फसल ही खराब हो गई क्योंकि गिर गई, एक्स्ट्रा डोज हो गई उसकी। इसका मतलब ये है या तो जो पैकेट है उसमें कुछ है ही नहीं, हमें केवल फिलर भर के दे दिया, किसी किसी समय हमको अब भाग्य से मिल गया ठीक ठाक किसी साल तो उसमें थोड़ी सी हमको सुविधा हो जाती है। तो कीमत गई, बेट भी गया और पता चला कि फसल भी गई। एक तो जिसमें DAP में या यूरिया में कुछ है ही नहीं, पता चला कि 20% नाइट्रोजन है और हम उसको 40% डाल के दे रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आया। भैया ये कैसा सिस्टम है, हमें तो नहीं पता चल रहा है। सरकारी में भी है साहब। हाँ, हमने सरकारी भी इस्तेमाल की थी, 4-5 साल पहले मिल गई थी मुकद्दर से थोड़ी सी, तो 1 किल्ला 2 किल्ला में हमने उसको डाल के देख लिया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। और उसके 1 साल बाद हमने प्रयोग किया, प्राइवेट से मिल गया, इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया कि वो हमने सरकारी के हिसाब से उसमें डोज डाल दी कि नहीं पिछले साल भैया ऐसे कुछ हुआ नहीं था तो थोड़ी बढ़ा के डाल दो। हमने बढ़ा के डाल दी, पूरी फसल लॉस कर गई, गिर गई ओवरडोज के कारण। तो भैया बचा दो किसी तरीके से सरकारों से और इन प्राइवेट डीलरों से या सरकार के जो भी सिस्टम है इनसे बचा दो कैसे। तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सन 70 के आसपास 2 पैकेट यानी 2 कुंतल 2.5 कुंतल अनाज में 1 तोला सोना आता था जो कि लगभग 11 ग्राम के आसपास बैठता था। आज हमको उसका 10, हम तो कह रहे हैं 20 बोरा भी लेकर के 1 तोला सोना दे दो तो भी हम खुश हैं। ये है किसान की इनकम का और उसका अंतर। आप स्वयं एवरेज लगा लीजिए कि क्या हुआ किसान का आज की तारीख में। और ये मुख्य रूप से हुआ है 2010 के आसपास के बाद से एक साथ गिरना शुरू हो गया, किसान का सुपड़ा साफ हो गया। किसान कर्जों पे डूबा हुआ है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, एजुकेशन इतना महंगा हो गया जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। तो किसान तो साहब खत्म हो गया, ये मान लो किसान कहीं बचा ही नहीं। कभी देखा किसान कितनी मेहनत करता है, रात हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो, खेत में लगता है बेचारा, मिलता है उसको क्या है, मंडी जाओ 200 रुपया 250 रुपया कट्टा आलू का, लाख कितनी लगती है वो कोई नहीं लगता। क्यों भाई लोग बैठे रहते AC में, नेता लोग AC में बैठते हैं। और चलो मंत्री तो बड़ी सी है, हमारे क्षेत्र को आदमी MP चुन के जाता है, दिल्ली पहुँचे बूढ़ गद्दी में बैठ जाता है, किसान उसे भूल जाते हैं। किसान की समस्या हो गई कि बहुत पहले किसानों की था किसान और जवान, अब दोनों ही चीज गड्ढे में डाल दिए। मतलब पहले जय किसान जय जवान था, जब अब क्या है? अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं है। जवान किसान मरेगा, किसान को बांट दिया जाति में, अब किसान आए कहाँ से भाई। एक हमारे गांव में ज़्यादा 4 घर किसान लगे हैं और चारों किसान अलग अलग हैं। किसान जाति में बट गया है, बट गया जाति में। अब पार्टी नहीं बांटता किसान, कोई भाजपा का बन गया, कोई अब सपा का बन गया, गया, कोई BSP बन गया। इस चक्कर में एकता नहीं रही। किसान पिसरो है। हाँ। तो पहले किसानों को सुना जाता, अब नहीं सुनता कोई सरकार। अब तो खाली वोट चाहिए, वोट किसान को बांट दो, इसको मुसलमानों हिंदू बांट दो और कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान बांट दो, हमें फायदा मिल जाएगा। और किसानों को बटन दो, किसानों को मरन दो, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे इस वोट पे, हमारी सरकार को कोई फर्क किसान दे। और यहाँ किसानों क्या हाल है आपके गांव में? यहाँ किसान किसान अधीन है, 2 किसान है गाँव में, छोटा में 4 किसान, कौन सुना 4 किसान नहीं। गाँव में 100 आदमी पार्टी की और 4 आदमी दूसरे पार्टी की। तो पहले तो यहाँ ये गांव किसानों का होता किसानों को होता तो फिर अब क्यों बाकियों ने छोड़ दी? जमीन सब बेच दी लोगों ने। यहाँ तो खरीद शहर नजदीक आ गया शहर, यहाँ लोगों की जमीन बिक गई। क्यों बेच रहे हैं लोग? खेती क्यों नहीं कर रहे? खेती को मैं नहीं, खेती बच नहीं रहा कुछ, किसान को बचता नहीं है, क्या करें, बेच पर्ची पाल ले हैं, आगे काम करना ही करना है, तो इसलिए खेत बेच के पैसा कमा लेते हैं। खेत बेच दो, पैसे ले लो, गुजारा कर लो। तो पैसा तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो खत्म हो रहा है, फिर गरीब हो रहा है, फिर गरीबी हो रहा है, फिर मजदूरी पा रहा है। किसान को मजदूर बना दिया। किसान हो गए तो सब बड़ा भाग्यहीन लग के आया हुआ। किसान होना ही भाग्यहीन है, मजाक बना दिया किसान को बना के, किसान बना के मजाक बना दिया आदमी का। ये समस्या है किसान की।
तो फिलहाल हम लोग चौहटना गांव में खड़े हुए हैं, जिसकी बात हमने पहले भी बताई। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की जो खेती किसानी करते हैं, उनके क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या सवाल हैं, किस तरीके के सुझाव हैं उनके पास, ताकि वो सरकार तक पहुँचे और उन लोगों तक भी जो इस पूरी खाद की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, इनके साथ बात करने के बाद जो चीज़ समझ आई है वो यही है कि सरकार चाहे तो किसान कल खुशहाल हो जाए, ऐसा इनका मानना है। और इसके अलावा जो खाद से रिलेटेड दिक्कतें हैं, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से आए बयान हो या वो खाद वितरण केंद्रों के जो बाबू होते हैं उनकी तरफ से आए बयान हो, वो उन सब चीज़ों को धता बता रहे हैं यहाँ पर जब लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि खाद एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है जिसे खोजने के अलावा अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो खाद से जुड़ी ये हमारी उत्तर प्रदेश के आगरा के पास लगते गांव से ये हमारी रिपोर्ट थी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका निदान नहीं हो पा रहा, तो आप खबर गाँव को संपर्क ज़रूर करिएगा। आप देख रहे हैं खबर गाँव, मैं हूँ भूपेंद्र सोनी। कैमरा के पीछे मेरे साथी हैं जेरी और अयान, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसानों की समस्या पहुंच पाए। शुक्रिया।